क्यों रूस वर्ल्ड वॉर 3 चाहता है और भारत किसका देगा साथ? रूस और यूक्रेन के बीच इस वक्त बगावत की जंग छिड़ चुकी है। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। रूस ने यूक्रेन को 3 ओर से घेर रखा है और आगे जो भी होगा उससे यूरोप के पूरे सुरक्षा ढांचे को खतरा हो सकता है। जैसा कि सबको मालूम है कि इस पूरे विवाद में रूस की स्थिति काफी मजबूत है, इसीलिए उसने यूक्रेन सीमा पर 1.5 लाख सैनिक तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी अपनी बातों से ये साफ कह दिया है कि वर्ल्ड वॉर 3 दुहैया हो सकती है। आने वाले वक्त में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। माहौल किस हद तक तनावपूर्ण है, इसका अंदाज आप इसी बात से लगा लीजिए कि खुद अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह दी थी। साथ ही अमेरिका यूक्रेन में बसे कीव से अपने दूतावास भी खाली करवा रहा है। इसका मतलब क्या है? मतलब एक ही हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अगर बात वर्ल्ड वॉर 3 तक पहुंची तो 2 मुल्कों की लड़ाई पूरे विश्व को अपने लपेटे में ले लेगी और भारत इस वक्त किसी देश का भी साथ देने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन एक समय आएगा जब भारत को कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। तो आखिर किसका साथ देगा भारत, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर बात यहाँ तक पहुंची कैसे, इस पूरे विवाद की वजह क्या है, क्यों आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं यूक्रेन और रूस। डिटेल में जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ। यूक्रेन के सामने रूस एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए यूक्रेन की लगातार कोशिश यही रहती है कि पश्चिमी देशों से वो अपने रिश्तों को बेहतर कर सके। लेकिन रूस ये नहीं चाहता। रूस चाहता है कि यूक्रेन अलग थलग पड़ा रहे, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने हार नहीं मानी और वो पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते बनाने में कामयाब भी हुआ। यूक्रेन इन देशों के बीच अपनी पैठ बनाने में कैसे कामयाब हुआ है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि भले ही यूक्रेन अभी नाटो का सदस्य ना हो, लेकिन नाटो से उसके रिश्ते इतने अच्छे हैं कि अमेरिका जैसा देश यूक्रेन का साथ देने के लिए तैयार है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ दुनिया के 30 देश इस संगठन के सदस्य हैं और ट्रीटी के नियमों पर अगर नजर डालें तो समझ आता है कि अगर संगठन के किसी सदस्य देश पर तीसरा देश हमला करता है तो नाटो के सभी सदस्य देश एकजुट होकर उसका मुकाबला करेंगे। रूस यूक्रेन विवाद के तहत रूस यही मांग कर रहा है कि नाटो यूरोप में अपने विस्तार पर रोक लगाए। वही बात अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हो तो अभी बीते दिनों ही उन्होंने ये कहकर एक नए विवाद को पंख दे दिए थे कि अगर नाटो रूस के विरुद्ध यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करता है तो इसके परिणाम खतरनाक होंगे। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ 3rd वर्ल्ड वॉर ही होगा। दरअसल रूस और यूक्रेन की जो मौजूदा स्थिति है वो कोई आज की नहीं, माना जाता है कि इस पूरे बवाल की जड़ काफी पहले जग चुकी थी। इस विवाद को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नवंबर 2013 में यूक्रेन की राजधानी कीव में उस वक्त के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच के लिए विरोध हुए थे, लेकिन उस वक्त यानुकोविच को रूस का समर्थन था। लेकिन हालात इतने खतरनाक थे कि राष्ट्रपति यानुकोविच डर चुके थे। किस हद तक विरोध बढ़ चुका था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फरवरी 2014 में यानुकोविच को देश छोड़कर भागना तक पड़ा था और बस यहीं से शुरू हुई थी सारी कहानी। राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का ये बर्ताव खुद को सुपर पावर कह रहे रूस को नागवार गुजरा और राष्ट्रपति यानुकोविच की इस कायराना हरकत से नाराज होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन की क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, रूस ने क्रीमिया के अलगाववादियों को समर्थन भी दिया और रूस के पावरफुल साथ के मिलते ही अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। तब से ही रूस के समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच लड़ाई बदस्तूर जारी है। रूस और यूक्रेन विवाद का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि इस लड़ाई को लेकर पश्चिमी देश एक साथ हुए और उन्होंने तमाम कोशिशें की जिससे दोनों देशों में शांति आ जाए। 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रूस यूक्रेन के बीच शांति समझौता भी किया था, जिसके बाद दोनों मुल्कों में संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी। लेकिन आज एक बार फिर से इन दोनों के बीच की शांति भंग हो चुकी है और बगावत की जंग छिड़ चुकी है। लेकिन अब करते हैं मुद्दे की बात। अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इसमें हिस्सा जरूर लेंगे। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त के हालातों को देखते हुए इस वक्त युद्ध की सबसे बड़ी कीमत तो भारत को चुकानी पड़ेगी। युद्ध का काउंटडाउन तो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ 2 सवाल अभी भी काफी अहम है। पहला, युद्ध में भारत किसका साथ देगा, अमेरिका या रूस का? दूसरा सवाल यह कि अगर रूस अमेरिका के बीच जंग होती है तो भारत पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जाए तो इस वक्त भारत अच्छी पोजीशन में है, खासकर
LAC पर चीन को करारा जवाब देने के बाद भारत के हौसले बुलंद हैं। भारत की ताकत का एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है और दोनों ही सुपर पावर देश अमेरिका और रूस से हिंदुस्तान के रिश्ते अच्छे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अगर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाता है तो इससे भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। इतने नहीं, S-400 एयर डिफेंस डील पर भी संकट मंडरा सकता है। आपको बता दें कि S-400 एयर डिफेंस का एक ऐसा सिस्टम है जिसे दुश्मनों का सबसे बड़ा सहारक और युद्ध के मैदान का महाकवच कहा जाता है। सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस S-400 की पहली खेप दिसंबर के महीने में रूस से भारत पहुंच चुकी है। भारत की करीब 60% सैन्य आपूर्ति रूस से ही होती है, खासकर ऐसे वक्त में जब पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत के सैनिक आमने सामने हैं। ऐसे में यूक्रेन को लेकर भारत रूस को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और नेटो के सदस्य देश हैं जो इस वक्त यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच अमेरिका ने हमेशा भारत का साथ दिया है। अमेरिका के अलावा यूरोप भी भारत का अहम साझेदार है। भारत चीन सीमा पर निगरानी रखने में भारतीय सेना को अमेरिकी पेट्रोल एयरक्राफ्ट से मदद मिलती है। सैनिकों के लिए विंटर क्लोथिंग अमेरिका और यूरोप से आयात होती है। ऐसे में भारत ना तो रूस को छोड़ सकता है और ना ही पश्चिमी देशों को। तो कुल मिलाकर रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी बगावत की जंग भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकट बन गई है। यहाँ एक और बात आप समझिए कि रूस तेल और गैस का एक काफी बड़ा उत्पादक देश है। अगर युद्ध शुरू हुआ तो आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पेट्रोलियम और गैस के दाम काफी तेजी से बढ़ सकते हैं। महंगाई चरम पर पहुंच सकती है और इसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा युद्ध के हालात में भारत के सामने एक और चुनौती ये होगी कि उसे यूक्रेन में बसे हजारों भारतीयों को बाहर निकालना होगा। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिका और रूस दोनों ही देश भारत का साथ चाहते हैं, लेकिन भारत इस वक्त न काहू से दोस्ती न काहू से बैर वाले फॉर्मूले पर ही चलना चाहता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि S-400 डील पर अमेरिका की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। भारत में इसकी पहली डिलीवरी भी हो गई, लेकिन अमेरिका इस पर चुप्पी साधे रखा। ये सब कुछ भारत के बढ़ते इंटरनेशनल इमेज का नतीजा है। लेकिन अगर रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो इंडो पैसिफिक रीजन की स्ट्रेटेजी भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए भारत इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। लेकिन एक मुसीबत और है कि रूस के पाले में चीन खड़ा है, जिसकी बगावत भारत और अमेरिका दोनों ही मुल्कों से है। इसलिए अमेरिका चाहता है कि भारत खुलकर उसका साथ दे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि युद्ध की स्थिति में भारत का कदम किस ओर बढ़ेगा। नौबत बड़े युद्ध की आएगी तो भारत किसका साथ दे सकता है? आपको क्या लगता है, अमेरिका या रूस? कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस सवाल को दूसरों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। धन्यवाद।